नमस्कार। तो हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 आज से शुरू करेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो हम लोग का जो चैप्टर 2 है वो है क्या, चलिए देखते हैं हम लोग। जो चैप्टर 2 है हम लोग का वो है आपका मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक विकास। यानी कि आपको जो है मौर्य काल से लेकर के पूरा गुप्त काल तक के बारे में पढ़ना है, यही है हम लोग का चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो हम लोग का है मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का, ये हम लोग का प्राचीन इतिहास में आता है। प्राचीन इतिहास में हम लोग को प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना था, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे, पूरा कंप्लीट कर दिए हड़प्पा सभ्यता। अभी हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं। तो चैप्टर 2 में देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। अब ये मगध साम्राज्य है क्या? अभी भारत में 29 राज्य है, 29 स्टेट है। उसी प्रकार से प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। अभी राज्य है, प्राचीन भारत में महाजनपद चलता था। कितना महाजनपद था? 16। उस 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल महाजनपद था, जो सबसे ताकतवर जो था, वो था हम लोग का मगध। मगध जो था वो उस वक्त का सबसे ताकतवर महाजनपद था। और अभी हम लोग मगध के बारे में ही पढ़ेंगे। मगध उस वक्त का बिहार था। जो हम लोग का आज का मगध है, उस वक्त हम लोग इसको बिहार कहते थे। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे और समझते हैं। जो मगध साम्राज्य है, इसका स्थापना किया गया था हर्यक वंश के द्वारा। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है बिंबिसार। यानी सिंपली आप समझिए कि मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? बिंबिसार किया था। मगध, जिसको हम लोग अभी बिहार के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में ये बिहार बहुत उन्नत था, विकसित था, एकदम डेवलप था। और आज क्या है? बिहार आप जानते हैं ना, सबसे गरीब राज्य है, सबसे बीमारू राज्य है। सबसे ज़्यादा गरीब जो है बिहार में ही है। 51% से भी ज़्यादा गरीबी है बिहार में। लेकिन प्राचीन भारत में यही बिहार जो है वो सबसे ताकतवर राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था, सबसे विकसित था, उन्नत था। यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज बिहार का क्या हाल है आप लोग भी जानते हैं। तो बिहार का जो हम लोग का मगध साम्राज्य है, इसका स्थापना कौन किया था? बिंबिसार। कौन से वंश का था ये? हर्यक वंश का था। मगध का राजधानी उस वक्त गिरिवज्र था, बाद में इन्होंने राजगिरह कर दिया था। राजगिरह को हम लोग राजगीर के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा, आप नोट्स भी करते जाइएगा तो आपके लिए आसान होगा। हम आपको क्लास 12 का हिस्ट्री पूरा पढ़ाने वाले हैं, एक एक चैप्टर करके और सारा डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो आप नोट्स जरूर करते जाइएगा अपने कॉपी में। मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार किया था। मगध का राजधानी पहले गिरिवज्र था, बाद में राजगिरह हो गया था। अब देखिए, ये जो आपका राजगिरह है ना, इसी का नाम है राजगीर। अभी हम लोग इसको राजगीर के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा राजगीर जो था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ऐसे ही स्थान पे पहले के राजा लोग क्या करते थे? अपना राजधानी बनाते थे। हमारा जो ये है बिंबिसार, ये 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। जब ये गद्दी पर बैठा तब मात्र 15 साल का था। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य में 80,000 गांवों को मिला करके एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। कितना गांव मिलाया था वो? 80,000 गांव। और इतना सारा गांव को मिला करके क्या किया था? वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था देख लिए, उसका राजधानी क्या है हम लोग वो भी देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मगध पे शासन कौन कौन किया था। तो सबसे पहले शासन कौन किया है? हर्यक वंश का बिंबिसार, जो इसका संस्थापक भी है, यही है मगध का संस्थापक। लेकिन इसके बाद फिर मगध का राजा कौन बना? तो इसके लिए हम लोग ना ये वाला चार्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब चार्ट हम बना दिए हैं पूरा डिटेल में आपका। हम लोग चार्ट को देखते हैं ध्यान से। तो मगध साम्राज्य का सबसे पहला राजा कौन? सबसे पहला जो वंश था मगध साम्राज्य में वो था हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मगध का सबसे पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश, उसका संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद मगध में अगला जो शासन चला है वो चला है नागवंश का। नाग के बाद चला है नंदवंश का। नंद के बाद क्या होता है? भारत में सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। और इसके बाद जो अगला वंश चला है वो चला है आपका मौर्य वंश का। मौर्य वंश के बाद मगध का जो अगला वंश है वो है आपका शुंग वंश। शुंग वंश के बाद क्या होता है? भारत में कुछ विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं, आके वो आक्रमण कर देते हैं। इसके बाद अगला शासन जो चलता है वो आता है कण्व वंश का। कण्व वंश के बाद जो अगला शासन चलता है वो चलता है आपका कुषाण वंश का और सातवाहन वंश का।
इसके बाद अगला शासन चलता है गुप्त वंश का और फिर अगला शासन आता है हर्षवर्धन का। यहीं पे हम लोग का प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। हर्षवर्धन के बाद से जो टाइम शुरू हुआ है उसको हम लोग मध्यकालीन भारत में डाल दिए हैं, इसीलिए हम हर्षवर्धन पर ही खत्म कर दिए हैं चार्ट। इसके आगे आपको लेकर के नहीं गए हैं क्योंकि इसके बाद मध्यकालीन भारत में आ जाता है, वो प्राचीन भारत में नहीं आता है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे कि मगध साम्राज्य में कौन कौन वंश शासन किया था, शुरू से लेकर अंत तक हम लोग देख लिए हैं। हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत शुरू हो गया था, जिसके कारण हम लोग आगे का चार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में हम लोग को यहीं तक पढ़ना है। अब आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में। क्या डिटेल में देखेंगे कि हर्यक वंश में कौन कौन राजा था, कौन कौन राजा जो है शासन किया था मगध पे। तो हर्यक वंश का संस्थापक अभी हम लोग देखें कौन था, बिंबिसार था। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद मगध का जो अगला राजा बनता है वो बनता है अजातशत्रु। अब ये अजातशत्रु कौन है, बिंबिसार का पुत्र था। ये अजातशत्रु पता है क्या किया था, अपने पिता का हत्या कर दिया था और पिता का हत्या करने के बाद खुद से जो है शासन में जाके बैठ गया था। ये भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसके टाइम में मगध का बहुत उत्थान हुआ था। अजातशत्रु के टाइम में ही पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था, अजातशत्रु के काल में हुआ था। कौन सा वंश का था, हर्यक वंश का था। अजातशत्रु के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है उदयन। ये उदयन कौन है, अजातशत्रु का पुत्र है और ये भी अपने पिता की तरह ही करता है। ये भी क्या करता है, अपने पिता का हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद खुद से जो है शासन पे बैठ जाता है। उदयन जो है वो ये भी अजातशत्रु के जैसा करता है। अजातशत्रु अपने पिता का हत्या किया था, अजातशत्रु का हत्या कौन कर दिया, उदयन कर दिया। अब देखिए उदयन जो था वो गंगा, सोन और पुनपुन तीनों नदियों के संगम पे अपना राजधानी बनाया था और उसका राजधानी था पाटलिपुत्र। यानी कि अब मगध का नया राजधानी बन गया है। क्या बना है मगध का नया राजधानी, पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र को ना हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था, तो उदयन किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना कहाँ किया गया था, गंगा, सोन और पुनपुन तीनों नदियों के संगम पर किया गया था। तो ये हो गया हम लोग का उदयन तक कंप्लीट। आगे अब हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था नागदशक। ये नागदशक जो था ना ये बड़ा कमजोर राजा था, बहुत कमजोर था। ये सारा शासन चलाया करता था इसका मंत्री, और मंत्रियों को उस वक्त कहते थे अमात्य। इसका जो मंत्री था ना उसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था उसका, शिशुनाग। और ये शिशुनाग क्या किया, जो इसका मंत्री था ये है नागदशक का हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद मगध का खुद से राजा बन गया। और जब मगध का ये राजा बना तो ये पता क्या किया है, नया वंश स्थापना किया है और उसी नया वंश का नाम है नागवंश। ये जो नागवंश आप देख रहे हैं ना इसका स्थापना किया है शिशुनाग। देख रहे हैं लास्ट में नाग है, नाग और नागवंश, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ये शिशुनाग कौन था, तो नागदशक का मंत्री था। और नागदशक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम राजा था जो बहुत कमजोर था, शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा था। इसीलिए इसका मंत्री इसका हत्या करके खुद से नया साम्राज्य का स्थापना करता है और नागवंश के नाम से करता है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे मगध के बारे में, और इसमें हर्यक वंश का कौन कौन राजा था, कैसे शासन किया था, उसके बारे में हम लोग भी डिटेल में देखे। अभी हम आपको बताए थे ना कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद था। कौन कौन था वो 16 महाजनपद, चलिए देखिए। सबसे पहला महाजनपद था काशी, दूसरा का नाम है कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये है 16 हम लोग का महाजनपद। यही 16 महाजनपद उस वक्त के काल में हुआ करता था। और इसमें सबसे ताकतवर महाजनपद कौन था, मगध, जिसके बारे में हम लोग अभी पूरा अध्ययन किए। तो आज जो है हम लोग हर्यक वंश के बारे में डिटेल में देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नागवंश के बारे में देखेंगे, फिर नंद वंश के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। यानी हम लोग जो है सारा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, और जो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग घर बैठे ही पढ़ना चाहते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपके साथ साथ उन लोगों का भी हेल्प होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।